हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में विषय इतिहास कक्षा 6 प्रकरण या टॉपिक नदी घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पर लेसन प्लान को लेकर आया हूँ। तो इसमें सर्वप्रथम विद्यालय का नाम में हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर हम ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए गए होते हैं। इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्रवादी। इसके बाद प्रकरण या टॉपिक नदी घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता होंगी। सामान्य उद्देश्य में बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास करना। थर्ड है बौद्धिक क्षमता विकास करना जिससे बच्चे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकें। फोर्थ है बच्चों को मानव समाज के विकास में अवगत कराना। उसके बाद है 5 बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण पैदा करना। इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य तथा सचल छात्र। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य तथा प्रयोगात्मक उद्देश्य होती हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे नदी घाटी सभ्यता को जान सकेंगे, बच्चे नदी घाटी सभ्यता का विवरण दे सकेंगे। इसके बाद आता है आपका बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में बच्चे नदी घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चे नदी घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में बच्चे क्रियाशील हो सकेंगे। इसके बाद आता है आपका शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर भी तथा स्पष्टीकरण भी। इसके बाद सहायक सामग्री में हड़प्पा सभ्यता का रेखाचित्र, मॉडल तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान में बच्चे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, पूर्व ज्ञान तथा उद्देश्य कथन एग्जामिनर वाइवा के समय आपसे पूछ लेते हैं। तो आप बीएड या बीटीसी वाइवा के समय एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वाइवा देने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तथा दोस्तों यहाँ पर यह लेसन प्लान बनाने का एक मॉडल रखा है और आप अपना लेसन प्लान आप अपने कॉलेज या यूँ के अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही बनाएं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। क्रम संख्या फर्स्ट है आपका छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, मनुष्य। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हैं। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे 3 प्रकार की। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, तीनों मूलभूत आवश्यकताओं का नाम बताओ। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, वह कौन सी सभ्यता थी जिसके मकान के अंदर रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा यहाँ पर आपका समस्यात्मक प्रश्न निकल आता है। इसके बाद आता है आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग नदी घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु हड़प्पा सभ्यता होगी। छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, संपर्ककार। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, विश्व की सभी सभ्यताओं का विकास किसके किनारे हुआ था। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, नदियों के किनारे। इसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या जानते हो। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों एवं वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेषों का प्रतीक है। इसी प्रकार सिंध तथा यहाँ पर संपर्क कार्य में मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे।
इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में नगरों की विशेषताएं। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, हड़प्पा कालीन नगरों की सड़कें कैसी थी? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, चौड़ी थी। पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, हड़प्पा कालीन नगरों के लोग किसके प्रति जागरूक थे? छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों एवं शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थीं। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थीं। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थीं तथा यहाँ पर आपका संपर्क कार्य में रोपड़ पंजाब, कालीमंस राजस्थान, लोथल गुजरात, डायनाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। सभी नालियों में हल्की ढाल होती थी जिससे पानी आसानी से बह सके। इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक थे। इसके बाद आता शिक्षण बिंदु भवन निर्माण। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करते हैं, हड़प्पा कालीन इमारतों का आकार कैसी थी? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, आयताकार थी। इसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, हड़प्पा कालीन घरों के बीच में क्या स्थित होती थी? छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों एवं शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, हड़प्पा कालीन इमारतें आयताकार थीं। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। इन भवनों का निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होती थी। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकानों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। दीवार पक्की ईंटों की बनी हुई थी, अर्थात उसी समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी। मोहनजोदड़ो में एक पक्का स्नानागार मिला। शिक्षण बिंदु है आपका रहन सहन। शिक्षण बिंदु यहाँ पर रहन सहन। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, चावल, गेहूं, जौ। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, हड़प्पा वासी किस चीज के बने कपड़े पहनते थे? तथा यहाँ पर छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों एवं वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन था। वे लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी, ऊंट उनके पालतू थे। हार, कंगन, पांजेब, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। शिक्षण बिंदु यहाँ पर देवी देवता। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, देवी देवताओं को लोग क्या करते थे? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, पूजा, आराधना। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, हड़प्पा वासी किस देवताओं की पूजा करते थे? यहाँ पर छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों एवं शब्दों या वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, हड़प्पा वासी मातृशक्ति की उपासना, शिव पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा करते थे। इसके बाद आता है आपका शिक्षण बिंदु में काम धंधे। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, हड़प्पा वासी कौन सा काम धंधा करते थे? छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों एवं शब्दों या वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, उसी समय के लोग जमीन से धातु निकालने, उसे साफ करने तथा गलाकर चीजें बनाने के तरीके जानते थे।
सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय यहाँ के लोगों का है, प्रयोग सूती कपड़ा का। इसके बाद आपका श्यामपट्ट कार्य में चक्के के इस्तेमाल से मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में प्रथम है हड़प्पा कालीन मकान कैसे होते थे। उसके बाद हड़प्पा वासी किस देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश के प्रश्न में प्रथम है पक्का स्नानागार कहाँ मिला है। सेकेंड है मोहनजोदड़ो का क्या अभिप्राय है। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कापी में उतार रहे होते हैं तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूमकर कापी का निरीक्षण करेंगे और छात्र के व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करेंगे। इसके बाद आता है आपका पुनरावृत्ति के पास। पुनरावृत्ति के प्रश्न में प्रथम है हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था। सेकेंड है सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। इसके बाद आता है आपका गृह। गृह कार्य में हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना को लिखकर आना है। उसके बाद आता है हस्ताक्षर छात्राध्यापक का हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।